है, अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। ये पंक्ति है, पुराणों में पढ़ी है कि इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में अपने कर्मों का फल मिलता है। लेकिन आज देखने में आ रहा है, और मेरी आंखों देखा ही मैं बताती हूँ। मैंने अपनी आंखों से देखा था, कुंडलपुर में दान की होड़ चल रही थी। दान देने के लिए बहुत बड़े व्यक्ति अशोक पाटनी, लेकिन भावना सबकी बड़ी बड़ी होती है। एक साधारण व्यक्ति था, उसकी खदान थी। उसने कहा मैं भी आज 1 करोड़ की ही बोली लूंगा, आज मुझे दान देना है तो देना है। उसने अपने अंदर पक्का संकल्प कर लिया और उसने दान दे दिया। और जैसे ही वो घर गया, घर जाने के बाद में उसके घर के लोगों ने कहा पागल हो गया, बावला हो गया, क्या कर दिया तूने? अपना बैंक बैलेंस तो अभी 25-50 लाख भी नहीं है, जो माइंस है उसमें से मिट्टी की मिट्टी निकलती जा रही है, तूने क्या कर लिया? बोले मैंने कुछ नहीं किया, पता नहीं, मुझे दान दे दे टाइम, अपने आप भगवान ने ऐसा कह दिया, मैं नहीं जान तब क्या होगा। और जो मिट्टी निकल रही थी उसको फेंकने के लिए, लेबर के लिए देने के लिए पैसा भी नहीं था, फिर क्या करें? लेकिन उसने बड़े बाबा का चिंतन मनन किया और बोला मैंने तो सर हर काम में, संसार के काम में लोन लेता हूँ। तुम लोग कोई कुछ भी काम करते हो, शादी ब्याह मकान का, तो लोन लेते हो। बोले आज मैं कर्जा लेके धर्म करूंगा करूंगा करूंगा। कर लिया मैंने। 8 दिन नहीं हुए उसकी जो मिट्टी फेंकने के लिए, लेबर को देने के लिए पैसा नहीं था। भिलाई से इस्पात कारखाने से इंजीनियर आया, उसने कहा ये मिट्टी नहीं है, इस सारा मटेरियल हमें भेज दो भिलाई। बात आ गई समझ में? दान की महिमा इस जन्म में ना सही अगले भव में मिलता है, सिद्धांतों की बात है। लेकिन मैंने आज अपनी आंखों से देखा, वो व्यक्ति हर साल आता है चांदखेड़ी, कम से कम नहीं 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख नहीं 10 लाख 11 लाख की शांति धारा करके जाता है। 1 जनवरी को हर साल आता है। और उस व्यक्ति से मिलना हो तो मैं नंबर भी दे दूंगी। अब दूसरी बात, जो भूमि दान देते हैं, इधर लोकोदय बन रहा है, बहुत पुण्य का उदय आया है, इनका भी उदय आया है, और अपने आगरा नगर का भी उदय आया है, और पूरी समाज का भी उदय आया है। लोकोदय बन रहा है। यदि अपन 1 कौड़ी दे गए वो करोड़ों की हो जाएगी, और पापों में करोड़ों लगा दोगे वे 2 कौड़ी के हो जाएंगे। इस जन्म में ही फल मिलता है। अब दूसरी बात और कहूंगी, एक कि चांदखेड़ी की आंखों देखी बात है। एक व्यक्ति ने दान दे दिया, भूदान दे दिया, और अपने भूदान देने के बाद उसने कहा था कि इस जमीन के लिए तुम अच्छे से अच्छे कामों में लगाना, दान पुण्य धर्म करना। लेकिन देने वाला चला गया, आने वालों की नीयत खोटी होती गई, और उन लोगों ने वो दान की जमीन थी देने से इनकार कर दिया, ऐना कहानी की, जो निर्माण के लिए दे गए थे वो नहीं दी। आज उसकी हालत ये है कि दाने दाने के लिए मोहताज हो रहा है। यदि देखना है तो चांदखेड़ी के गेट के बाहर वो चाय का ठेला टप्पल लगाता है, यानी कि दान देने वाले होते हैं उनने दे दिया है, और जो लेने वाले होते हैं उन्होंने सदुपयोग नहीं किया। उसकी क्या दुर्दशा होती है, दाने दाने के लिए मोहताज हो जाते हैं, खाने के लिए नहीं मिलता है। तो मैं महाराज जी से ये पूछना चाहती हूँ कि साता कर्म का उदय होता है तो उसकी आवादा काल होती है, मतलब कर्मों में जो 8 कर्म है, 8 कर्मों में आवादा काल होती है। लेकिन पुण्य और पाप कौन से साता में ही लेंगे, या पुण्य पाप में भी कोई आवादा काल होता है कि नहीं? एक बात और मैं कह दूं, वो भीष्म कौन थे जो बाणों की सैया पे सो रहे थे? भीष्म पितामह। उनने 100 भाव पहले एक सर्प को उठा के ऐसे झाड़ियों में फेंका था, उसके पूरे बदन में कांटे कांटे चुभ गए थे। इस कारण से 100 भाव पूर्व का पाप तो उनके उदय में आ गया था, तो उनको सैया की पे लेटना पड़ा। तो ये तो सिद्धांत तो यही कहता है कि कर्मों में आबादा पड़ती है, लेकिन पाप और पुण्य में आबादा पड़ती है कि नहीं पड़ती है? मुनि श्री के मुंह से मैं समाधान चाहती हूँ। पाप और पुण्य जो है वो भी यदि कर्म के रूप में देखते हैं तो कर्म की तो आवादा है, क्योंकि पुण्य भी एक कर्म है। जब हम कोई क्रिया करते हैं और उसका फल बाद में मिलता है तो वो बीच में कर्म ही आकर के हमारा सहयोग करता है, और हमारे परिणामों से जो तुरंत आपने पुण्य किया और तुरंत उसका जो सबने जय जयकार बोली, सबने तालियां बजाई, वो आवादा काल रहित होता है, वो हमारे परिणामों का तुरंत मिलता है।
जैसे किसी ने दान की बात की, सबने तालियां बजा दी और सबने अच्छी दृष्टि से देखा, ओह ये दान दिया, इसकी कोई आवाज़ नहीं होती। तो हमारे पुण्य परिणामों की, भाव रूपी पुण्य कर्म की आबादा होती नहीं है, लेकिन द्रव्य कर्म की आबादा होती है। आबादा काल कोई बड़ा हो ऐसा कुछ नहीं, इतना भी आबादा काल होता है। एक चुटकी बजाने के पहले उसने पुण्य किया था, एक चुटकी बजाने के बाद उसका पुण्य तुरंत के तुरंत आ सकता है। इधर मंदिर में दर्शन करके आया है बंद करके, और मंदिर के गेट के बाहर उसी पुण्य का फल का उदय आता है। इधर जाकर के उसने दान बोला, उधर घर जाकर के उसके दान का फल तुरंत भी मिलता है। तुरंत भी देखने में आया, ऐसा देखने में आया, एक व्यक्ति ने दान दिया और उसका दान देकर घर गया, जिसने स्पष्ट कह दिया था तुम मर जाना, मैं तुम्हारा पैसा नहीं दूंगा, और वही पैसा व्यक्ति उसके घर से सामने पैसा देने के लिए खड़ा मिला। इधर दान में बढ़ गया। यही आगरा की स्थिति है। तुरंत के तुरंत मिला उसको। बोले महाराज ये असंभव, आ ही नहीं सकता था। जिसने नियम ले लिया था कि कुछ भी हो जाए ना पैसा मैं दूंगा, और उसके देने के भाव बदल गए। बोले महाराज जी किसने क्या किया, कोई नहीं कह सकता। अब ये पुण्य है, भाव पुण्य। तो जो भाव का पुण्य है वो आबाधा रहित होता है। जिस प्रकार का जो पुण्य करता है, जैसे भूदान की बात आई, भूदान करते हैं तो भूदान की स्थिति बनती है। कर्म इसी भाव में मिलता है। हम पुराने कर्मों में इतने अच्छे नहीं थे जितने अच्छे आज हम हैं। अतीत इतना अच्छा नहीं था जितना अच्छे आज आप हैं। अतीत इतना अच्छा नहीं था जितने अच्छे आप आज बैठे हैं। ये किसका पुण्य है? कमला नगर वालों का अतीत इतना अच्छा नहीं था जितना आज वर्तमान है। किसकी देन है? इसकी देन है, इस मंदिर की देन है। ये कोई कर्म नहीं है। अतीत में जो कर्म लेके आए थे, यदि वो कर्म तुम्हारा होता तो आज जितने हो इस मंदिर के पहले भी आपको उतना ही रहना चाहिए था, क्योंकि आप कर्म करके आए थे। आप राजा के यहाँ, आप अमीर के यहाँ ही पैदा होते, लेकिन वर्तमान में देखा आपने पुण्य किया, गरीब बाप के यहाँ जन्मे और आज अमीर बेटा बन के जी रहे हो। कितने लोग हैं आज गरीब बन के जिए थे और आज अमीर बन के जी रहे हैं। तो ये वर्तमान में, आज अभी भी कहा था कि जो वर्तमान के हमारा पुण्य है किस्मत की लकीरों को बदल देता है, किस्मत की आबादा को बदल देता है। ये दान, पूजा, भक्तियां, ये तुरंत के तुरंत भी फल देते हैं। यदि निधत्त निकाचित कर्म नहीं है तो हमें फल तुरंत भी मिलता है। आबाधा आ भी जाए तो आबादा